बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आ चुकी हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल हुआ। पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं उन्होंने काफिले की सूरत में मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल किया और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी शदीद कमी महसूस हो रही थी। मरियम नवाज साहिबा उनसे मिलने गई अपने वालिद मोहतरम से और 3 माह बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं। अब उनकी वापसी को सियासी हवाले से कैसे देखा जा रहा है और इस सियासी जो है वो पस मंज़र में जाते हुए इसके ऊपर कौन कौन से तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं और जो सियासी हालात हैं वो क्या एक बार फिर तब्दील हो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा की जो पाकिस्तान वापसी है वो एक ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर हुई है जब पंजाब की और KPK की असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है और ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है, माइट बी एक्सपेक्टेड, ये भी हो सकता है कि अप्रैल के अंदर बाई इलेक्शंस हो जाएं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हो सकता है कि हो जाएं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा एक ऐसे वक्त में आई हैं जब वो पार्टी कैंपेन कर सकती हैं, पार्टी नैरेटिव, पार्टी बयानिया अवाम में मकबूल कर सकती हैं, वो पार्टी बयानिया जो है उसको अवाम में पजीराई दे सकती हैं और पार्टी के नैरेटिव को एक बार फिर जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए आवाम के साथ जो है वो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए राब्ते कायम कर सकती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी वतन वापसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के मुताबिक हुई है और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो वतन वापसी है ये इस हवाले से फैसला किया गया कि जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी को उनके नैरेटिव को बहुत दचका लगा, शदीद नुकसान पहुँचा, जो इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए लास्ट ईयर जुलाई में, उसके जो नताइज थे वो मुस्लिम लीग नून के डेफिनेटली हक में नहीं आए और नून लीग को यहाँ से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो एक ऐसे वक्त में मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ ला चुकी हैं और अब जो उनकी वापसी है उसके बाद अब ये फैसला होगा कि उन्होंने जो डोर टू डोर कैंपेन करनी है, जगह जगह पर जलसे करनी है, उसके बाद रैलीज से खिताब करना है, तो पूरा जो उनका स्केजुअल है और उसके बाद जो पार्टी नैरेटिव है, पार्टी बयानिया, उसको कैसे अवाम में मकबूल करना है, वो अवाम के दिलों में कैसे जो है वो उसको अवाम के दिलों में कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो है उनके हवाले से पार्टी के अंदर एक माइंडसेट जो है वो ये भी है कि मरियम नवाज साहिबा चूँकि अगर होता है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि अप्रैल के अंदर बाई इलेक्शंस हो जाती हैं पंजाब असम्बली के और KPK असम्बली के, और जो वफाकी हुकूमत है जिसने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं तहरीक इंसाफ के फेडरल के अंदर, वफाक के अंदर, तो अगर इन तमाम नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शंस हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन पर इंतखाबात की जो है वो तारीख दे देता है, तो माइट बी एक्सपेक्टेड, हो सकता है। एक मैंने जो बात सुनी है, जो कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए बात सुनी और बहुत से लोगों ने इस पर तज्ज़िये और तबसरे भी किए और हमारे कुछ इस्लामाबाद में सहाफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने हमें ये खबर दी, तो हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको पंजाब असम्बली के किसी मजबूत लाहौर के किसी हलके से इंतखाब लड़वाया जाए, उनको ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया जाए और वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन भी लड़ें और साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको वज़ारत आला का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके वाले से फैसला तो पार्टी ने करना है, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि मरियम नवाज साहिबा को बेसिकली पाकिस्तान भेजने का मकसद ये है कि वो यहाँ पर पार्टी रहनुमाओं से खिताब करें, पार्टी रहनुमाओं की नाराज़गियों को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, स्पेशली सोशल मीडिया, जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। पार्टी के अंदर जो तकसीम है, जो पार्टी के अंदर इस वक्त नाराज़ अरकान हैं, उनको मनाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। उसके बाद नए इंतखाबात के वाले से एक नया बयानिया तश्कील दिया जाए, जो ज़्यादतियाँ हुई, जिन ज़्यादतियों का अजाला किया जा सकता है, जो ज़्यादतियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हुई 2018 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक, वो तमाम तर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हैं उसके ऊपर एक बयानिया बनाया जाए कि जी हमें फ़लाँ वक्त में इस वक्त सज़ाएँ दी गई, हमें 2018 में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, दीवार से लगाया गया, हमारी पार्टी को पीछे कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सोच कर आई हैं और डेफिनेटली जो जलसों में वो खिताब करेंगी तो उसमें वो उन तमाम शख्सियात का भी जिक्र करेंगी जिन तमाम शख्सियात से उनको तहफ़्फ़ुज़ात रहे,
جن تمام شخصیات کو وہ اپنا سیاسی حریف سمجھتی ہیں، تو ایک ایک کر کے وہ چیزیں تمام ڈسکس کریں گے اور پتہ چلے گا کہ پھر کیا معاملات چل رہے ہیں اور آن بورڈ کیا ہو سکتا ہے۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہوں گی، پارٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے۔ کنگ میکر تو نون لیگ کے نواز شریف صاحب ہیں نا، مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، تو ان سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اب پارٹی نے کیا پلان بنایا، کیا اسٹریٹجی بنائی اور اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹس کیسے دیے جائیں گے، کن کن رہنماؤں کو جو ہے وہ پارٹی ٹکٹس دیے جائیں گے، کن کن کو پارٹی کے اندر عہدے دیے جائیں گے، کون کون متحرک ہے، کس کس کو اس ذمہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پنجاب کی تنظیم سازی کرے، سندھ کی تنظیم سازی کرے، کے پی کے کی تنظیم سازی کرے، بلوچستان کی تنظیم سازی کرے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہونی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی، یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے نواز شریف صاحب کی، اور اس لیے کیونکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ایک ایسے وقت میں پاکستان بھیجا ہے جب پارٹی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، کارکنان تذبذب کا شکار ہیں، کارکنان مایوس ہیں، پارٹی رہنماؤں کے تحفظات ہیں، پارٹی کے حوالے سے رہنماؤں کو شدید تر تحفظات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے۔ تو بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، اور وہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو اس بات پر بھی جواب دیں گی کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات کیسے ہیں، اور اگر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا، کیونکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ ابھی تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہی، کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہی کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے، لیکن وہ آ جائیں گے۔ فروری میں یا مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی پاکستان میں ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ سیاسی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے یا اسی طرح یہ فضا قائم رہتی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔